आप हो गया आपका, नदीमुद्दीन जी हो गई, आपकी भड़ास निकल गई, भड़ास निकल गई और भड़ास निकालनी है, बता दीजिए। भड़ास निकल गई? नहीं, आप जिन्ना से तुलना कर रहे हैं। मैं जिन्ना से, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप देखिए नदीमुद्दीन जी, कई लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं बड़े संयम से बात कर रहा हूं, आप भी करें। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा ना हो। क्या संयम से बात मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। हमको देश की रियलिटी समझनी होगी, हमको देश की रियलिटी हमारे देश में देखिए, देश की रियलिटी समझनी होगी। जब बंटवारा हुआ, जिन हिंदुओं को इधर आना था, जिन मुसलमानों को वहां जाना था, हमको नहीं मालूम है। सुन लीजिए ना बात, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं कुछ कह रहा हूं आपको नदीमुद्दीन जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं देश के वफादार है, तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, 3 बातें कहूंगा, गला खराब है, मगर मेरी बात सुनिए। अरे चिल्लाइए मत ना नदीमुद्दीन जी। अरे नदीमुद्दीन जी क्यों चिल्ला रहे हैं? ऊंची आवाज में मैं भी बोल सकता हूं, मैं ज्यादा ऊंची आवाज में बोल दूं तो आप सुन नहीं पाएंगे, आपके कान खराब हो जाएंगे। मगर मेरी बात सुन ले। अजय आलोक ने कहा जिन्ना का मुन्ना वाला लाइन मेरा नहीं था, जिन्ना के मुन्ना वाला लाइन, जिन्ना के मुन्ना वाला लाइन ये अजय आलोक जी का था। पहली बात यह है कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर नहीं लगवाई। पहली बात है ना, शर्म आती है मुझे कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा है तो ये जिम्मेदारी हमारे सरकार की है। और मैं मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी बात कोई नहीं, हम छोटे लोग हैं, मैं कहूंगा, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिन्ना की तस्वीर है उसे हटा दीजिए, उसे जला दीजिए, जिन्ना के सामने उसे हटा दीजिए, उसे जला दीजिए। भाई मैं स्ट्रेट बात कहूंगा। दूसरी बात, आप अगर वंदे मातरम को नहीं मानेंगे तो आपकी स्थिति ना इधर की उधर की होगी, ना आप घर के होंगे ना घाट के होंगे। और दूसरी बात, ये जिन्ना जो है ना, ये ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए मेरी बात, ये जिन्ना कोई आइडियल मुस्लिम नहीं था, जिन्ना कोई आइडियल मुसलमान नहीं था, जिन्ना कोई आइडियल मुसलमान नहीं था। ये विदेशी शराब और विदेशी सिगरेट पे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करता था, इसलिए मर गया। उसकी सेहत खराब क्यों हुई? क्योंकि वो सुबह शाम विदेशी शराब विदेशी सिगरेट में उसकी जान गई। तो इसके ज्यादा समर्थन मत कीजिए, बुरा लग रहा है, खटक रहा है, सही बात है। अरे हम नहीं, आप समर्थन कर। मैं कह रहा हूं कि अभी वो छोड़ दीजिए ना, मैंने कह दिया। अभी देखिए, भारत में एंटी हिंदू लाइन मत लीजिए, आप एंटी हिंदू लाइन भारत में नहीं ले सकते। कोई नहीं लेता है एंटी हिंदू, आप ले रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि दुर्गा माँ, सरस्वती, इनकी अजय आलोक, हमने तो क्या कहा कि जिन्ना कोई इस्लामी आदमी थोड़ी था। मैं तो पहले कह चुका हूं, अब वो शुगर खाता था, गोश्त खाता था, खून पीता था, मुझे क्या लेना देना है उससे भाई? तो फिर जिन्ना की कहानी वंदे मातरम गाओ, आगे बढ़ो। हमें क्या लेना देना जिन्ना से? मुझे क्या पता, आप बताइए। अजय आलोक ये कह रहे हैं, उनका क्या लेना देना है, मुझे बताओ। अगर लेना देना नहीं है तो वंदे मातरम के खिलाफ गोश्त खाता था, शराब पीता था, रात में शराब पीता था, हमने तो नहीं देखा। लेना देना वही है। आज ये हर बात में, अच्छा सुनिए, अभी इन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी इस्लामी आइडिया की बात कही, होता तो हम बात करते। वीर सावरकर ने वंदे मातरम पे लेख लिखा था, उसके लिए उनको काला पानी भेज दिया गया था, किसी और को नहीं भेजा गया था। और ये इतिहास है, चाहे वो जिन्ना हो चाहे नेहरू हो, इन लोगों ने विरोध किया कि वंदे मातरम की इन पंक्तियों को नहीं शामिल किया जाए, और तब भी शामिल हुई, भारतीय संविधान सभा का हिस्सा बना वंदे मातरम। आप बताइए, जितने यहाँ पे आप लोग मौलाना लोग सब कोई बैठे हुए जिनको आपत्ति है, ये कैसे हो जाएगा कि 2 लाइन गाने में आपत्ति नहीं है, पूरी 6 लाइन गाने में आपत्ति है? मैंने कल भी आपको कहा था मौलाना अंसार रजा साहब कि फल का छिलका खाने में दिक्कत नहीं है, फल खाने में दिक्कत है। ये डुप्लीकेसी है ना। इस्लाम तो सिखाता है कि अपने राष्ट्रगीत, अपने राष्ट्रगान, अपने राष्ट्र सम्मान में खड़ा मत रहो। आप सुनिए, इस्लाम तो यही सिखाता है ना कि देश के लिए मर मिटो। अब मेरी बात सुनिए। और आप बाई चॉइस यहाँ इंडिया में हैं। मुझे कोई कहे कि आपका, मैं अजय आलोक, और एक बात है अजय, एक और बात है, मुझे कोई सवाल पूछे कि आपका धर्म पहले आता है कि आपका राष्ट्र, तो मैं कहूंगा मेरा राष्ट्र पहले आता है। आज मैं चाहता हूं कि नदीमुद्दीन जी कहे मेरा राष्ट्र पहले आता है, इस्लाम बाद में, कहे मुझे, मैं कहूंगा मैं पहले भारतीय हूं फिर हिंदू हूं।
आप बोलिए मैं पहले भारतीय हूं फिर मुसलमान हूं, बोलिए 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 ना प्लीज, इतनी कष्ट क्यों हो रही है? अभी पानी पिएंगे, नदीमुद्दीन जी कहेंगे आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा भारतीय मुसलमान है अर्नब। हूं ये मैं भी भारतीय हिंदू हूं, मगर पहले भारतीय हिंदू फिर ही है। हिंदू। हाँ आप हम नहीं कहेंगे, भारतीय मुसलमान हैं। हम भारतीय हमें हिंदू मैं भी मुस्लिम हूं, राष्ट्र मगर नहीं पहले चाहिए। क्या है भारतीय ये कि हिंदू ही मुसलमान है है। पहले। और अगर आपके अंदर हिम्मत अभी कॉम्प्लिकेट करेंगे तो अपनी उन लाइफ। लोगों को बुलाओ जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर ये रहे हैं। हिंदू है जो कह रहा उनसे है पूछो मैं पहले भारतीय कि हूं फिर संविधान हिंदू पहले हूं। के हिंदू पहले। ये हिंदू है जो कह रहा है पहले भारतीय हूं फिर हिंदू हूं। सुनिए, छाती ठोक के मैं कह रहा हूं पहले भारतीय हूं फिर हिंदू अरे हूं। तो उनको भी तो बुलाओ जो आप भी हिंदू राष्ट्र बोलिए की ना, मांग कर रहे हैं। पहले भारतीय हूं फिर उनसे भी तो मुसलमान सवाल करो हूं। आंख में आंख डाल के, अगर हिम्मत है ज्यादा तो। डायरेक्ट बात, हिम्मत की बात मत करिए मुझे। अर्नब गोस्वामी को हिम्मत मत सिखाइए आप। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिम्मत है तो हिंदू राष्ट्र- बिठा करके पूछो उनसे कि संविधान पहले कि सनातन पहले। है हमारे राष्ट्र आप में हिंदू मुसलमान है, से तो आपको पूछ सकते तकलीफ हो। है? 100 करोड़ हिंदू है हमारे हिंदू देश में। राष्ट्र वाले से नहीं पूछ सकते आप, हिम्मत नहीं कल है 125 हिंदू हो जाएंगे, 125 हिम्मत करोड़ नहीं हिंदू हो है। जाएंगे, आपको तो तकलीफ अनुराग है? आ रहे हैं, अनुराग आ रहे हैं, वेट। जाइए अनुराग के पास जाइए, अनुराग के पास जाइए, अनुराग के पास, अनुराग जी बोलिए, लाइए आप उनको। सर लाइव है, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं मत जाइए, ऐश्वर्या उनको लाइए। हाँ, वो इतना जा रहे हैं। जल्दी जाने का रत्नाकर लाइव जी, है, मेरा लाइव है अनुराग जी। भाई। छोड़िए अभी, बोलिए अनुराग जी, बताइए। अर्नब पूछ रहे हैं अरे लाइव है आपसे, भाई, क्यों 40 नहीं हो गाएंगे गए। आप वंदे मातरम? देखिए देखिए देखिए, मुझे तो हाँ मैं वही बता रहा हूँ। देखिए कमाल की बात है, मुझे लगता है जिन्ना का जिन अर्नब के गले में घुस गया और आलोक अजय के दिमाग में चला गया। यहाँ देश में चर्चा क्या हो रही है भाई? वंदे मातरम तो देश की आज़ादी से गाना गाया जा रहा है। वंदे मातरम गा गा के लोग शहीद हो गए जिनमें इनका कोई योगदान नहीं। अब कह रहे वंदे मातरम नहीं कोई बोलेगा, सब तो वंदे मातरम बोलते हैं। आपकी योगदान तो आप है? चाहते हैं वंदे मातरम को आपकी बनाने योगदान वाले है? जो नहीं एक मिनट, दो छंद को जो वंदे मातरम पास किया गया था, एक मिनट 2 मिनट दे, यहाँ पे जो छंद 2 पास किए अरे आपके एमपी ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सुभाष चंद्र बोस थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, तो आप क्या सुभाष चंद्र बोस को भी आपके आप एमपी ने भुला दोगे? कहा लोकसभा के बाहर। और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस छंद को पास किया था कि ये वंदे मातरम और अखिलेश चुप है, अभी तक जवाब नहीं आया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान नहीं है ये आप अपमान कर रहे हो। आप हमारे महापुरुषों का अपमान करना चाहते हो। कल तो आप महापुरुष है, भगवान नहीं है। जब महापुरुषों का सम्मान नहीं महापुरुष करोगे, है, भगवान नहीं सम्मान है। होगा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ महापुरुष है, भगवान नहीं है। अच्छा नरेंद्र देव का सम्मान नहीं होगा, अबुल कलाम आजाद साहब का सम्मान नहीं होगा, तो इसके मतलब आप संविधान सारे जिन्ना के प्रेशर में आगे होंगे। आप माहौल बनाना चाह रहे हो। आप नहीं चाहते इस देश के अंदर में हर व्यक्ति क्या कह रहा है माहौल यहाँ बनाना बैठा हुआ चाहता हूं मैं? कि हमें वंदे मातरम से दिक्कत नहीं, लेकिन आप कह रहे नहीं है, नहीं है। वो कह रहा है जिन्ना मर गया चला गया, नहीं है जिन्ना बाहर न। आप जिन्ना में जाओ, वहां फूलमाला चढ़ाओ। आप तो आपके एमपी क्यों बोल रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे? जिन्ना है। कांग्रेस के एमपी क्यों बोल रहे हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे? सारे हिंदुस्तानी साथी कह रहे नहीं जिन्ना नहीं है यहाँ, जिन्ना चला गया पाकिस्तान में, लेकिन ये करनी है जिन्ना है। कहाँ है भैया? गले में है क्या?